गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आशुतोष कुमार। आरोही क्लास में आपका स्वागत है। आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूं वो सर्कुलर मोशन, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं क्लास 11th के लिए। तो हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस समय फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सर्कुलर पाथ क्या है और एक फोर्स ऐसा जो था जो हमेशा जरूरी था किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू करने के लिए, जारी रखने के लिए। उस फोर्स को वो टुवर्ड सेंटर लगता है। सर्कुलर फोर्स मतलब सर्कुलर पाथ में टुवर्ड सेंटर लगता है। टुवर्ड सेंटर बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो हमेशा कोई ना कोई फोर्स ऐसे सेंटर के तरफ जो कि लगेगा, जो तभी ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर पाएगा। ये किसी भी केस के साथ, या वेलोसिटी आपका मतलब स्पीड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड बोलने का मतलब हुआ कि स्पीड कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड अगर कांस्टेंट भी है तब भी एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो है टुवर्ड सेंटर आएगा, जो कि उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू करवाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एक सेंटर की तरफ तो आएगा ही, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स या एक्सेलरेशन हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन का बेसिक हो गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या है कि सर्कुलर मोशन आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ बेसिक वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने उसी को सबसे पहले बताने की कोशिश की है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया है। अभी मान लीजिए कि हमने इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सेंटर को ओरिजिन ले लिया है मैंने, ओ 0 0। हाँ, एक्स एक्सिस है मेरा और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, और पार्टिकल को मैं मान रहा हूं कि इसी सेंटर यानी ओरिजिन को लेते हुए, ठीक है, एक रेडियस आर, ओपी रेडियस आर, रेडियस के सर्कल पर मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म ये आगे फर्दर देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये मानते हैं कि इस पर मूव कर रहा है पार्टिकल। तो हमने एक क्या किया है कि एक जैसे यहाँ पार्टिकल पी को यहाँ पर दिखाया है हमने। ठीक है, अभी मान लीजिए एट एनी टाइम ये पार्टिकल जो है वो यहां से चलकर इस पोजीशन पर पहुंच जाता है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग था पार्टिकल इस पोजीशन पर, राइट, और यहां से यहां पहुंच जाता है, थीटा एंगल बना लेता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेडियल वेक्टर है क्या और टेंजेंशियल वेक्टर क्या है। तो जो रेडियस के अलोंग वेक्टर हम लोग ले रहे हैं उनको रेडियल वेक्टर बोल रहे हैं, और जो इसके परपेंडिकुलर पाथ के परपेंडिकुलर वेक्टर ले रहे हैं टेंजेंट डायरेक्शन में, टेंजेंट टू द सर्कल, उस वेक्टर को हम लोग टेंजेंशियल वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेडियल वेक्टर को, रेडियल यूनिट वेक्टर को हम लोग ईआर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को हम लोग ईटी वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि पार्टिकल पॉइंट पी पर था। पी एक यूनिट वेक्टर है, पी एक यूनिट वेक्टर मैं पहले ही लिख दिया हूं। PA and PB unit vector along the direction radial and tangential direction, tangential to the circular path. ओके, तो PA एक रेडियल वेक्टर है जिसको हम लोग ER वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, और PB एक रेडियल टेंजेंशियल वेक्टर है जिसको हम लोग ET वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग इस यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इस PA यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग कंपोनेंट एक्स और वाई के कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पीए का कंपोनेंट कॉस थीटा, पीए कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या है, यहां पर यूनिट वेक्टर आई है, यहां पर यूनिट वेक्टर जे है। तो पीए कॉस थीटा आई वेक्टर प्लस पीए साइन थीटा, पीए कॉस थीटा वेक्टर आई, पीए साइन थीटा वेक्टर जे। ठीक है, पीबी को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीबी। अब ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निगेटिव ऑफ x के डायरेक्शन में आ रहा है, तो मतलब माइनस आई यूनिट वेक्टर होगा। और इस यहां पर चूंकि ये डायरेक्शन है तो cos थीटा नहीं sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो pb sin थीटा माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस pb cos थीटा प्लस ऑफ यूनिट वेक्टर j। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, वेक्टर pa डिवाइडेड बाई pa इज इक्वल टू cos थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर जे लिख सकते हैं। और ये क्या है,
रेडियल वेक्टर है, पी ए बाई पी, देखिए ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा वेक्टर आई प्लस साइन थीटा वेक्टर जे। तो रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमको निकल गया, ठीक उसी तरह टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकाल देते हैं, वेक्टर पीवी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा वेक्टर आई प्लस कॉस थीटा वेक्टर जे, राइट। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ईटी, यूनिट वेक्टर ईटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर जे। अभी आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डी यूनिट रेडियल वेक्टर डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा यूनिट वेक्टर जे, और ये क्या है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेडियल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था उसको अगर हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में यानी पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। ओके, अभी हम लोग एक चीज और देखते हैं यहां पर, अब इससे फर्दर आगे का डेरिवेशन देखते हैं। आगे का डेरिवेशन ये है कि अब हम मान लीजिए हम लोग रेडियस को लिख रहे हैं, आर वेक्टर को लिख रहे हैं, आर वेक्टर मतलब ओपी, यही है ना, ओपी, आर वेक्टर को लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं आर, और इस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में ई आर लिख सकते हैं, आर क्या है मैग्नीट्यूड और ई आर रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आर, ई आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ई आर वेक्टर को हम लोग यहां पे लिखे हैं कॉस थीटा इंटू आई वेक्टर प्लस साइन थीटा इंटू जे वेक्टर, राइट। और ये हमको मिल गया, इसके मतलब आर वेक्टर का ये वैल्यू हो गया, ठीक है, यही है ना। ओके, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के टर्म में, डी आर बाई डी टी, ये क्या हो गया, ये हमको वेलोसिटी का वेक्टर मिल गया इज इक्वल टू आर क्या है, आर कांस्टेंट है कि नहीं है, आर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, आर का डायरेक्शन चेंज होते जाएगा, देखिए आप आर अभी यहां पर है, इधर इधर मूव करते जाएगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, बट आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो आर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और यहां पे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, राइट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं आर, यहां इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा को इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ओके, और डी थीटा बाई डी टी वेक्टर आई प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी वेक्टर जे, और यहां से लिख सकते हैं आर को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, डी थीटा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा, राइट। तो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और ये कौन सा वेक्टर था, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये कौन सा वेक्टर है, ये ईटी वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा आर ईटी लिख सकते हैं, और डी आर बाई डी टी क्या है भी, तो मतलब भी वेक्टर भी जो है वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर के बराबर होगा, बट इसका डायरेक्शन जो होगा, यहां पर देखिए डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा टेंजेंशियल होगा, यहां पर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मॉड ऑफ भी निकालेंगे, मॉड ऑफ भी यानी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि ओमेगा अगर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही, ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, अगर ओमेगा चेंज होगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ओके, अब इसको हम दोबारा अगर डिफरेंशिएट करें डीवी बाई डी कर देते हैं, डीवी बाई डी क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा डीवी बाई डी। तो अभी हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या है, ओमेगा और आर दो कंपोनेंट मिला, ठीक है, तो हम लोग
कांस्टेंट ले लिए थे तब ऐसा बताए थे जब ओमेगा कांस्टेंट है। अभी हम मान लीजिए ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, तो आर को हम लोग अलग से लिखेंगे ठीक है, आर को अलग से लिखेंगे और यहां लिखेंगे क्या, डी ओमेगा बाई डी टी इंटू इस पूरे वेक्टर को हम मान लीजिए कि ईटी वेक्टर लिख दिए, राइट। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको कांस्टेंट रखते हुए, ओके। दोबारा क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखते हुए तो आर ओमेगा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, इसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू वेक्टर आई प्लस, फिर ये कॉस थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा जे, और डी थीटा बाई डी टी दोनों के डिफरेंशिएशन में आएगा, दोनों के डिफरेंशिएशन में डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए आगे, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, ओके, इसको डिलीट कर दे रहा हूं मैं। तो यहां से वेक्टर ए जो हो गया मेरा, वेक्टर ए क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया आर डी ओमेगा बाई डी टी ईटी वेक्टर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी माइनस को आगे निकाल लीजिए, माइनस को आगे निकाल लीजिएगा तो आई कॉस थीटा वेक्टर आई प्लस साइन थीटा वेक्टर जे ई आर के बराबर हो गया, तो ई आर वेक्टर। तो आप देखिए कि एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट निकला, एक तो ओमेगा के चेंज होने से मिल रहा है और दूसरा ओमेगा कांस्टेंट होने से मिल रहा है। तो ये जो चेंजेस वाला जो कंपोनेंट है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो कंपोनेंट है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो कंपोनेंट है ये रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ईटी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर वेक्टर। अच्छा यहां पर देखिए ई आर के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर मेरा सर्कुलर पाथ इस तरह है तो एक अगर पार्टिकल यहां पर है पी, तो एक एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में लगेगा और इसको हम लोग ए आर से डिनोट करते हैं, और दूसरा एक्सेलरेशन इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, ओके, इसको हम लोग एटी से डिनोट करेंगे, ओके। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम लोग निकालेंगे तो समथिंग, अगर वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो मान लीजिए समथिंग यहां पर ए, वेक्टर ए इस तरह होगा, मतलब एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट मिल रहा है, एक रेडियल कंपोनेंट एंड एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट मिल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के कारण और टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के कारण। अगर मेरा स्पीड यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट होगा, और अगर हमारा स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो बोथ कंपोनेंट होगा, और उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। यहां तक कोई दिक्कत हमको लगता नहीं है कि आपको होना चाहिए। और यहां पर अगर हम लोग सेंट्रल डायरेक्शन को देखें, मतलब सेंटर की तरफ जो लग रहा है एक्सेलरेशन ए आर को देखें, तो वेक्टर ए आर इज इक्वल टू क्या है, अभी साइन को हम छोड़ दे रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर आर ई आर, ठीक है। अभी डायरेक्शन भी छोड़ दीजिए, तो अगर रेडियल डायरेक्शन में डायरेक्ट हम लोग देखते हैं तो अगर फोर्स मान लीजिए फोर्स एफ लगने के कारण ये रेडियल डायरेक्शन में जो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उसको अगर हम लोग एफ बाई एम, मान लीजिए कोई पार्टिकल एम है तो एफ बाई एम लिख सकते हैं, फोर्स को एक्सेलरेशन को एफ बाई एम लिख सकते हैं, एफ बाई एम इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। यहां से हमारा क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, यानी इसको और लिख सकते हैं, ओमेगा को भी बाई आर लिख सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा एम भी स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब है कि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन अगर आ रहा है, इसका मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स हमेशा एम बी स्क्वायर बाई आर आ रहा है फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों प्रोड्यूस हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए प्रोड्यूस हुआ क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है ये कोई न्यू फोर्स नहीं है, इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है, मतलब उसका नाम उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स हो जा रहा है। या हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स से हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स से हो जाए, कूलम्ब फोर्स से हो जाए, टेंशन से हो जाए, स्प्रिंग फोर्स हो जाए, किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। वो अगर सेंटर के तरफ, मतलब इस सर्कुलर पाथ में सेंटर के तरफ लगेगा तो वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा और वो सर्कुलर मोशन को अराइज करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। थैंक यू।